हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और ठीक है, एक दो दिन कुछ डिले हुआ है नेक्स्ट क्लास को लाने में प्रीवियस क्लास के बाद, क्योंकि बहुत सारा काम होता है। तो चलिए आज की क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने प्रीवियस क्लास में जहां तक छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस क्लास हमारी फर्स्ट क्लास थी, ठीक है। उसके अलावा मैंने लिंक्स वगैरह आपको प्रीवियस वीडियोस में भी ऐड कर दिए थे। जो आपकी सिलेबस की एक वीडियो थी उसका लिंक, और सोशियोलॉजी ऑप्शनल को किस तरीके से टैकल करना उसका लिंक, तो ये मैं ऑलरेडी उसमें ऐड कर दिया था। अलग से आपको इस चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी सोशियोलॉजी की, ठीक है। अभी लास्ट में हमने इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी देखा था थोड़ा सा, कि क्या है ये सोशियोलॉजी डिसिप्लिन, क्या है ये सब्जेक्ट, और किस तरीके से उसको डिफाइन किया गया है, और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट उसका देखा था। अब हम बात करते हैं सोसाइटी के में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोसाइटी। अब सोसाइटी को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ से, ठीक है। बहुत सिंपल रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे, और देखो मजा आना चाहिए, समझ में आएगा आपको, राइट। अब देखो, जब हमने सोशियोलॉजी को डिफाइन किया तो हमने देखा कि स्टडी ऑफ सोशल फिनोमेना, स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स, स्टडी ऑफ सोशल प्रोसेसेस, राइट। याद हो तो अगर आपको प्रीवियस क्लास हमने क्या क्या डिस्कस किया था, कि स्टडी ऑफ सोशल प्रोसेसेस, ठीक है, फेनोमेना, इंस्टीट्यूशंस, राइट। प्रोसेसेस, फेनोमेना, इंस्टीट्यूशन, ग्रुप्स, एटसेट्रा। इस तरीके की चीजों में हमने किसकी स्टडी, इन सब चीजों की स्टडी को हमने बेसिकली क्या कहा था, सोशियोलॉजी का एक पार्ट होती है, राइट। तो उसी से लिंक करते हुए समझने की कोशिश करना कि अब हम सोसाइटी को समझना चाह रहे हैं। तो बेसिकली सोसाइटी को अगर बहुत सिंपल वे में, अगर मैं बहुत सिंपल वे में डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो इट इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, विद शेयर्ड कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज, लिविंग टुगेदर टू अचीव commonly recognized goals, ठीक है। इसको लिख लेना अपने डेफिनेशन पे। एक कॉमन डेफिनेशन है सोसाइटी की। तो अगर इसको समझने की कोशिश करूं, कोई भी लेमन टर्म्स में भी अगर आप समझोगे सोसाइटी को क्या बोलेंगे, तो आप यही बोलोगे ना कि सोसाइटी कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल है, वो एक सिमिलर टाइप ऑफ कल्चर में रहते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज, सिमिलर टाइप ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, समझ रहे हो। ठीक है, अगर जैसे आप रहते हो और आपके पड़ोस में मान लो चार घर छोड़ के जैसे आप कहीं रहते हो, ठीक है, और यहाँ पर आपके कोई पड़ोसी है नेबर में, ठीक है, उनके यहाँ पे मान लो रात को जागरण हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, सारे घर के ये जितने भी लोग हैं और आप भी इंक्लूडेड, सब पहुंच जाते हो ना यहाँ पे जागरण करने के लिए। क्यों? क्योंकि कॉमन शेयर्ड कल्चर एंड वैल्यूज है, राइट। शेयर्ड वैल्यू, शेयर्ड कल्चर, तो ये आपको एक सोसाइटी का पार्ट बनाता है अल्टीमेटली, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज एंड कल्चर, लिविंग टुगेदर टू अचीव कॉमन रिकॉग्नाइज्ड गोल्स, ठीक है। शर्मा जी का ये लड़का है, ये इंजीनियर हो गया, गुप्ता जी का लड़का ये डॉक्टर हो गया, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक तरीके के सिमिलर गोल्स हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ठीक है, पॉलिटिशियंस, कुछ भी, मतलब देख रहे हो कि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ अलग, ठीक है। तो अगर सोसाइटी की हम बात करें तो आप इसको इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि ग्रुप ऑफ पीपल जो एक सिमिलर काइंड ऑफ कल्चर शेयर करते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ नॉर्म्स एंड रूल्स एंड वैल्यूज को फॉलो करते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ गोल्स होते हैं उनकी लाइफ में, ठीक है, और एक तरीके का म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस एंड कोहेरेंस के साथ में रहते हैं, राइट। आई होप इतनी ये जो सिंपल डेफिनेशन है ये क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखो, सिंपल डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी और इसको आप अपने तरीके से नोट भी कर लेना, ठीक है। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर, कि हमारे सोशियोलॉजी की जो
स्कॉलर्स हैं, अब वो कैसे सोसाइटी को डिफाइन करते हैं। तो जैसे हमने सोशियोलॉजी को समझा था, उसी तरीके से अब हम सोसाइटी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे इंपॉर्टेंट थिंकर है, और ये आपको कई जगह सोशियोलॉजी में ये नाम आपको देखने को मिलता ही रहेगा, क्योंकि इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है अलग अलग टॉपिक्स में, तो ये आपको बार बार सुनने को मिलेगा। ये दो सोशियोलॉजिस्ट है, मैकाइवर एंड पेज, इन दोनों का साथ में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है सोशियोलॉजी में, तो इनका नाम आपको काफी सुनने को मिलेगा। तो मैकाइवर और पेज, इन दोनों ने कैसे डिफाइन किया सोसाइटी को? एज ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी याद रखना। ठीक है, ये क्या कहते हैं बेसिकली? ये कहते हैं कि सोसाइटी कुछ नहीं है, सोशल रिलेशनशिप्स का नेटवर्क है। समझ रहे हो? जैसे आप एक इंडिविजुअल हो, आपके अभी ये फैमिली मेंबर्स हैं, राइट? तो ये क्या है? एक आपका नेटवर्क बन गया विद इन फैमिली। फिर ये फैमिली मेंबर्स की भी बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, जो आपके भी कहीं ना कहीं रिलेटिव्स हैं। ठीक है, तो ये तो चलो एक ब्लड लाइन में, एक फैमिली लाइन में बन गया। फिर सपोज कि ये पर्सन इंडिविजुअल ये कहीं वर्क प्लेस पे काम करने जाते हैं, तो वर्क प्लेस में फिर वहां पे अलग बहुत सारे क्या है, इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स हैं इस पर्टिकुलर पर्सन के। ठीक है, फिर इनके अलग अलग इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स होंगे अलग अलग जगहों पर। ठीक है, इस तरीके से बेसिकली आप देख रहे हो क्या बनता जा रहा है, सोशल रिलेशनशिप्स का एक नेटवर्क बनता जा रहा है। ठीक है, सिंपली अब आप उसको जरूरी नहीं है वो सोशल रिलेशनशिप्स एकदम ब्लड लाइन में हो, कि फादर है सन है, नहीं। वो ऑफिशियल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, वो इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, फॉर्मल भी हो सकते हैं। हर तरीके का रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, उसी को सोशल रिलेशनशिप बोलते हैं। और उन सारे सोशल रिलेशनशिप्स का को कनेक्ट कर दो तो एक नेटवर्क बनता है, उसकी स्टडी हम क्या करते हैं सोसाइटी में। ठीक है, तो सोसाइटी कुछ नहीं है, बस सोशल रिलेशनशिप्स का एक नेटवर्क है, दैट्स इट। बस ये, जब ये हमने सारे नेटवर्क्स, ये सारे रिलेशनशिप को कलेक्ट कर लिया, ये क्या है, ये सोसाइटी बोल दिया। किसने बोला ये? मैकाइवर एंड पेज ने। ठीक है, नाउ सेकंड कम्स द एमाइल डर्कहाइम्स डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। इनकी सोशियोलॉजी की भी हमने डेफिनेशन देखी थी प्रीवियस क्लास में, आपको याद होगा। सोशल फैक्ट्स करके इन्होंने बोला था, याद है? सोशल फैक्ट्स में मैंने बताया था कि रिलीजन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कल्चर एग्जिस्ट करता है, फैमिली एग्जिस्ट, फैमिली कह रहा हूँ, इस तरीके के जो इंडिपेंडेंट जो फैक्ट्स है वो एग्जिस्ट करते हैं, ज्योग्राफी, क्लाइमेट, ठीक है, एटसेट्रा। इस तरीके के जो सोशल फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, उसमें इंडिविजुअल की अपब्रिंगिंग होती है। ठीक है, तो एमएल डर्कहाइम का सोशल फैक्ट्स का जो डेफिनेशन था कि सोशियोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स। तो सोसाइटी को भी वो उसी तरीके से कुछ डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जब इनको इनको इंडिविजुअली मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, तब तो मैं बताऊंगा। सोसाइटी इज अ रियलिटी सू जेनरिस। सू जेनरिस मतलब इंडिपेंडेंट, एक तरीके से एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग irrespective ऑफ द इंडिविजुअल्स। समझ गए? नहीं समझे? देखो, ये पर्सन ए है, ठीक है, अभी ये कहीं पे बॉर्न हुआ, बच्चा है सपोज, ठीक है, तो ये किसी रिलीजन में बॉर्न हुआ, उसका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर है। ठीक है, किसी कंट्री में ये हुआ तो उस ज्योग्राफी का इन्फ्लुएंस है, क्लाइमेट का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, किस तरीके का फैमिली है, ठीक है, फैमिली में अपर क्लास है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, उसका इसके ऊपर इन्फ्लुएंस है। इस तरीके से मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिनका इन्फ्लुएंस किस पे, एक इंडिविजुअल के ऊपर होता है। सपोज ये इंडिविजुअल मर गया, यहाँ पे कोई दूसरा बच्चा है अभी, ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये इन सब का इन्फ्लुएंस अब इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो एक चीज देख रहे हो कि ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो सोशल फैक्ट्स हैं, ये कीप एग्जिस्टिंग विदाउट इंडिविजुअल, रिस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ए हो, बी हो, सी हो, ये सोशल फैक्ट्स हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। और इनकी स्टडी को सोशियोलॉजी बताया था, और सोसाइटी को उसने बोला कि सू जेनरस हैविंग अ रियलिटी ऑफ इट्स ओन इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। कौन इसमें आ रहा है? इसी का जो कलेक्शन है ना, ये सारे फैक्टर्स का कलेक्शन, इसी को इसने बोला यही सोसाइटी है। यही सोसाइटी है। सोसाइटी में अगर कोई रिलीजन एग्जिस्ट करता है तो इररेस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल जो उसको फॉलो कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट करता रहेगा, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। जरूरी नहीं है कोई इसको फॉलो करेगा एक इंडिविजुअल तभी जाके वो एग्जिस्टेंस में आएगा। वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी की तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो सू जेनरिस का मतलब समझ में आया? तो सोसाइटी इज नथिंग बट सू जेनरिस हैविंग अ रियलिटी ऑफ इट्स ओन इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इन्हीं सबका कलेक्शन जो है,
उसी को बेसिकली इसने क्या बोल दिया, सोसाइटी बोल दिया। क्लियर है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड थिंकर, वो कैसे डिफाइन करने हैं। अब ये है एम एन श्रीनिवास, जो आपको तीन थिंकर जो इंडियन पढ़ने हैं। एक तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, जीएस घुरे। ठीक है, जिनको मैंने बताया था कि फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी हैं। ठीक है, उसी में से, इन तीन में से, इंडियन थिंकर्स में से एक एमएनएस है, एम एन श्रीनिवास। ये भी आपके इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। इनको भी बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इससे सारे कॉन्सेप्ट। अब क्योंकि इंडियन थिंकर है, तो सोसाइटी को इंडियन पर्सपेक्टिव से देखेंगे। जैसे जीएस गुरे ने भी तो इंडियन पर्सपेक्टिव से इंडोलॉजी, मैंने बताया था ना आपको, उनका कॉन्सेप्ट था एक, जो मैं भी कराऊंगा डिटेल में। और मैंने बताया था ना कि इंडियन पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहते थे वो। एमएनएस ने भी उसी तरीके से सोसाइटी को डिफाइन करने की कोशिश की कि नथिंग बट द हायरार्की ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड किनशिप। किनशिप में आ जाते हैं ना आपके फादर, मदर, एक्सेट्रा। ठीक है, पेट्रिलिनियन, मैट्रिलिनियन, जितने भी होते हैं, तो उस तरीके से। तो बेसिकली एमएनएस क्या कह रहे हैं, एम एन श्रीनिवास सिंपली सेइंग कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो समझा रहे हैं कि सोसाइटी कुछ नहीं है जो हायरार्की ऑफ कास्ट, जो हायरार्की ऑफ रिलीजन, किनशिप, मतलब कहने का मतलब सिंपल सोशल स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर, हायरार्की। ठीक है, कास्ट, क्लास, कास्ट, रिलीजन, किनशिप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सब का ही कलेक्शन क्या है, सोसाइटी है। तो इन्होंने बेसिकली कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, किनशिप हो गया, क्योंकि ये इंडियन सोसाइटी को देख रहे हैं ना, तो इंडियन सोसाइटी को देखते हुए, उसको समझते हुए, ये सोसाइटी को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं उसी तरीके से। क्यों? तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जो इंसान जो चीज स्टडी करता है वो उसी के हिसाब से डिफाइन करेगा। तभी तो हम चार पांच थिंकर्स के आइडियाज ले रहे हैं, ताकि हम खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग बना सकें कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि भाई सब एक इंडिविजुअल सारे एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी नहीं पढ़ सकता ना। तो कोई किसी में स्टडी कर रहा है, कोई किसी में स्टडी कर रहा है, वो उसी हिसाब से। अब जैसे इंडिया की सोसाइटी को एम एन श्रीनिवास स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो वो उसके हिसाब से सोसाइटी की डेफिनेशन दे रहे हैं। तो उसी तरीके से हमने मैकाइवर पेज की देखी, एमएल डरखाइन की देखी, कुछ वेस्टर्न, ये दोनों हमारे वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये हमारे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, बेसिकली तीन चार जगह से डेटा कलेक्ट करके समझने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स में मेरे को बता देना एक बार। ठीक है, चलते हैं फिर। चलो तो फिर अब समझ लेते हैं सोसाइटी के बारे में थोड़ा सोशियोलॉजिकल एंगल से। मैंने आपको बताया था कि ऐसी कोई भी चीज आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसी कोई भी चीज मैंने बताया था कि आपके सिलेबस में नहीं है जो आपने पढ़ी ना हो। लेकिन आपका सोशियोलॉजी का जो माइंड सेट है, जो माइंड सेट है, वो डेवलप करना बहुत जरूरी है, वरना ऑप्शनल में मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब सोसाइटी को भी थोड़ा सोशियोलॉजिकल एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि अभी तक जो हमने बातें करी सारी, दो तीन हमने थिंकर्स देखे, और हमने समझने की कोशिश करी, खुद से सोसाइटी को डिफाइन करने की कोशिश करी। तो अगर बिल्कुल, अगर परफेक्टली आपको कोई आंसर लिखना है और उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स डालनी है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से डालनी है, इस माइंडसेट के साथ में आपको डालनी है सोसाइटी के बारे में, तो वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। ठीक है, तो चलो, पहला पॉइंट, सोशल रिलेशनशिप्स। बहुत ही इजी बात है, क्या है सोसाइटी, क्या है अभी पढ़ा ना हमने, सोसाइटी क्या है, ग्रुप ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। तो उसी की बात हो रही है, सोशल रिलेशनशिप्स ही एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सोसाइटी। सो इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल है, फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आएगा। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी। तो इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस ही अल्टीमेटली ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस को क्या करेगी, लीड करेगी। तो सोसाइटी के होने का ही मतलब यह है कि इंडिविजुअल का होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर इंडिविजुअल है तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बनेगा। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कैसे बनेगा, जब उसके सोशल रिलेशनशिप्स डेवलप होंगे। तो ये अल्टीमेटली सोशल रिलेशनशिप अल्टीमेटली एज अ बिल्डिंग ब्लॉक काम करते हैं, किसका, सोसाइटी का। राइट, तो सोशल रिलेशनशिप्स क्या है, पहली एक कैरेक्टरिस्टिक है जो सोसाइटी में हमें देखने को मिलती है। सोसाइटी आर फॉर्म्ड थ्रू इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ रिलेशनशिप्स इन्फ्लुएंसिंग हाउ पीपल एक्ट एंड थिंक। डेफिनेटली व्हेन, जब इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ठीक है, तो वो अपने कुछ कुछ एक्शंस करेंगे और एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, एक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। यही तो होता है ना समाज में।
तो बेसिकली इंडिविजुअल्स आर गेटिंग इंटरैक्टेड एंड कनेक्टेड, ठीक है। तो यही है बेसिकली क्या, एक कैरेक्टरिस्टिक किसकी, अपनी सोसाइटी की। रिलेशनशिप्स एक्सटेंड बियॉन्ड इंडिविजुअल, शेपिंग सोशल ग्रुप लाइक फैमिलीज कम्युनिटीज। अभी मैंने आपको समझाया कि इंडिविजुअल है तभी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है और अल्टीमेटली सोसाइटी है। तो जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बनने लगेंगे और फिर वो सोसाइटी कहलाएगी। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कैसे कैसे होंगे, हो सकता है वो फैमिली ग्रुप हो सकता है वो कम्युनिटी ग्रुप हो सकता है वो इंस्टीट्यूशन हो। अब इंस्टीट्यूशन में सारे भाई बहन तो नहीं होते ना, ठीक है। अगर गवर्नमेंट की बात करूं, मैं स्टेट की बात करूं जिसको बोलते हैं स्टेट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोज एग्जाम्पल, तो वहां सारे भाई बहन नहीं है ना, वो एक फैमिली ग्रुप के नहीं है, बट वो एक ग्रुप है, बिल्कुल है, वो एक इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करते हैं, ठीक है। तो एक कम्युनिटी होती है, सपोज रिलीजियस कम्युनिटी हो गई, राइट, कि वो सेम मंदिर से एसोसिएटेड है, सपोज सेम टेम्पल से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो वो वहां पे जाके अपनी ऑफरिंग्स करते हैं उस तरीके से, तो वो एक कम्युनिटी हो गई। फैमिली अपने आप में एक सोशल ग्रुप है ही है, राइट। तो सोशल रिलेशनशिप से समझ में आया किस तरीके से ये सोसाइटी का बिल्डिंग ब्लॉक है। क्यों, क्योंकि ये अल्टीमेटली इंडिविजुअल से, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स से सोसाइटी की तरफ जाता है। और मल्टीपल टाइप्स, एग्जांपल्स मैंने दिए, मल्टीपल टाइप्स ऑफ ग्रुप्स बनते हैं, राइट। सेकंड आता है हमारा पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक में इसकी, इंटरडिपेंडेंस। अभी तो बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इंटरडिपेंडेंस का सिंपल मीनिंग क्या है, कि कोई भी इंडिविजुअल अकेले सस्टेन नहीं करता है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस होती है बहुत सारे इंडिविजुअल से एक की, इसी तरीके से इसकी भी बहुत सारे लोगों पर इंटरडिपेंडेंस होगी, ठीक है। हर कोई किसी से कुछ लेता है, किसी को कुछ देता है, इसी तरीके से ये एक आपस में एक इंटरडिपेंडेंट ग्रुप बना के रहते हैं, ठीक है, जिसमें ये क्या करते हैं, रिसोर्स को शेयर करते हैं, ठीक है। अनाज उगाया एक खेत में, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, इसको खाएंगे सारे, पूरा फैमिली मेंबर खाएगा, फिर इसको बेच दिया जाएगा, ठीक है, तो और भी ग्रुप ऑफ पीपल इसको खाएंगे, राइट। तो क्या है, बेसिकली रिसोर्स को शेयर करते हैं। या अर्लियर टाइम में देखो बार्टर सिस्टम होता था, ठीक है, बार्टर सिस्टम होता था, तो ठीक है, उसमें भी क्या है, इसने गेहूं उगाए हैं और ये कुछ सपोज फर्नीचर बनाता है, तो ये अपना गेहूं इसको देगा और इससे एक फर्नीचर खरीद लेगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर करके अपना काम चलाते हैं। तो इंटरडिपेंडेंस तो है ही है ना, हर जगह रिलाय ऑन ईच अदर फॉर एसेंशियल रिसोर्सेज गुड्स एंड सर्विसेज, म्यूचुअल सपोर्ट, ऑब्वियसली बात है, सोशल बॉन्ड्स डेवलप होते हैं, म्यूचुअल सपोर्ट, इमोशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे पैसा उधार लेना होता है, इमोशनल लेवल पे एक दूसरे के सुख दुख में पार्टिसिपेट करना, प्रैक्टिकल असिस्टेंस करना, ठीक है, किसी को किसी के काम में हेल्प करना, हाथ बटाना, या किसी की नौकरी भी करना तो उसका बिजनेस को, जैसे किसी का काम है उसके यहाँ नौकरी करना तो उसके काम को बढ़ाना, ठीक है। तो उस तरीके का म्यूचुअल सपोर्ट भी सोसाइटी में क्या है, ये भी इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। फंक्शनल सिस्टम, सिंपल फंक्शनल सिस्टम का मतलब समझो, एक सोशल, एक ये ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप है, इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल है, ठीक है, और ये एक सोशल ग्रुप है, और ये एक साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं सपोज, ठीक है। तो इसमें हर इंडिविजुअल का अपना एक फंक्शन होगा, हर इंडिविजुअल का अपना एक फंक्शन होगा। एक घर की अगर एक बात करें, तो अगर मान लो आपकी मदर जैसे किचन को संभालती हैं, आपके फादर हैं, वो क्या करते हैं, बेसिकली अर्न करके ला रहे हैं, ठीक है। आपका एक बड़ा भाई है, वो बेसिकली क्या करता है, शॉप पे बैठता है आपकी, ठीक है, उसकी अपनी एक शॉप है। और छोटा भाई है, वो पढ़ने जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से सपोज, तो हर एक किसी का इस ग्रुप को चलाने में हर एक किसी का अपना एक इंडिविजुअल फंक्शन भी है। सिर्फ ये ऐसे ही नहीं है कि ग्रुप के एक मेंबर हैं, मेंबर भी हैं और मेंबर का एक फंक्शनल भी रोल है, राइट। तो सोसाइटी ऑपरेट्स एज अ सिस्टम वेयर ईच पार्ट कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल फंक्शन। इस फैमिली ग्रुप को, इस इस सोशल, ये जो हमारा ग्रुप है, इसको चलाने में हर मेंबर का, हर पार्टिसिपेंट का फंक्शन भी है, और ये सब अपना अपना फंक्शन करते हैं, तब ये एक ग्रुप आगे बढ़ पाता है या चल पाता है, समझ गए। तो इंटरडिपेंडेंस समझ में आया, ये भी किसका पार्ट है, हमारी सोसाइटी का। थर्ड पॉइंट पे आओ, कल्चर एंड नॉर्म्स। ये तो मैंने अभी आपको समझाया ही था एग्जांपल में, डेफिनेशन में, स्टार्टिंग में वही बात है, ठीक है, कि अगर सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रहे हो तो डेफिनेटली सोसाइटी का ही पार्ट क्या होगा, एक कल्चर, एक नॉर्म। मैंने आपको जागरण वाला एग्जांपल बताया था, ठीक है।
ठीक है कि सारे लोग एक गली में रह रहे हैं, किसी एक के घर में जागरण हो रहा है तो सारे लोग निकल के काम पहुंच जाते हैं, इसके घर में पहुंच जाते हैं और पूरी रात बैठ के जागरण करते हैं। क्या है, सिमिलर नॉर्म्स शेयर करते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ कल्चर शेयर करते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से तो ये क्या है, बेसिकली एक सोसाइटी का अपने आप में ही ये जो है, ये जो इंडिविजुअल्स रहते हैं यहाँ पे, ये अपने आप में एक सोसाइटी बना लेते हैं, एक सोसाइटी का पार्ट हो जाते हैं, राइट। शेयर्ड बिलीफ्स है भाई, जागरण हो रहा है माता का तो जा रहे हैं ना, शेयर्ड बिलीफ्स है, कॉमन वैल्यूज है, तभी तो जा रहे हैं ना। तो कॉमन वैल्यूज, बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस क्रिएट अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग विद इन द सोसाइटी। सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना वैसा नहीं है ना कि ये देखो ये पड़ोसी है, एक ये पड़ोसी है, राइट। तो अगर इनका बच्चा ऐसे खेल रहा है तो इधर ये अंकल निकलेंगे तो अंकल को नमस्ते करके आएगा, ठीक है। क्या है बेसिकली, जो नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के, वो क्या है, बिहेवियर को भी गाइड करते हैं, एक्सपेक्टेशंस को भी देखते हैं कि हाँ भाई स्कूल ने कि ये अब ये बहुत सारे 10 घर हैं सपोज, तो इनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो ये भी स्कूल जा रहा है, ये भी स्कूल जा रहा है, ये भी स्कूल जा रहा है, तो एक्सपेक्टेशंस भी सबके साथ में सिमिलर ही रहती है कि सबके बच्चे स्कूल जाएं, राइट। तो एक्सपेक्टेशंस भी उसी तरीके की रहती हैं, प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द सोशल इंटरैक्शंस। और ये इसी तरीके से ये सोसाइटी और इसके अंदर रहने वाले इंडिविजुअल्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ये कौन बता रहा है, ये एक कॉमन नॉर्म्स हैं इस सोसाइटी के, जो ये आपस में शेयर करते हैं, और इस पे इनका एक अनसेट कंसेंसस भी है, क्योंकि सब सब उसमें कंफर्टेबल है और आपस के बनाए हुए नॉर्म्स हैं, राइट। कल्चरल ट्रांसमिशन डेफिनेटली। अभी सपोज देखो ना, एक फैमिली है, अभी घर है कि हमारा पुश्तैनी घर है, कैसे 5 जनरेशन से यहीं पे रह रहे हैं, तो 5 जनरेशन में सपोज फर्स्ट जनरेशन जो थी उसको पता था कल्चर क्या है, इस सोसाइटी का नॉर्म क्या है, इस गली में रहने का, ठीक है। बट फिर उनका बेटा हुआ, फिर उनका बेटा हुआ, फिर उनका बेटा हुआ, यहीं रहते जा रहे हैं, यहीं रहते जा रहे हैं। लेकिन वो भी तो जानते हैं ना 5 जनरेशन के बाद भी ये कल्चर क्या है, नॉर्म्स क्या है। क्यों, क्योंकि कल्चर इज पास डाउन थ्रू जनरेशन, इन्फ्लुएंसिंग हाउ इंडिविजुअल्स लर्न एंड बिहेव। क्योंकि कल्चर केवल एक जगह पे एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करने से ही नहीं है, वो सोसाइटी में इंडिविजुअल्स की जो जनरेशन आने वाली है आगे, उसमें भी वो पास ऑन किया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है इसका, सोसाइटी का। क्लियर है। चलो, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, कंटिन्यूटी एंड चेंज। ये मैंने आपको सोशियोलॉजी में पहले जब क्लास थी पिछली वीडियो में भी समझाया था कि डेफिनेटली सोशियोलॉजी या सोसाइटी कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्टैटिक हो। ठीक है, स्टैटिक प्लस डायनामिक दोनों चीजें होती हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी के जो हमेशा चलते आते हैं, स्टैटिक रहते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज बहुत सालों से चला जा रहा है, हजारों साल से चला जा रहा है। बट मैंने इसमें डायनामिक चेंजेस भी बताए थे आपको कि जैसे आजकल चल रहा है, लिव इन का ये चल रहा है, ओपन मैरिज चल रहा है, एक्सेट्रा, इस तरीके की चीजें चल रही हैं। तो स्टैटिक के साथ साथ क्या बेसिकली डायनेमिक एलिमेंट्स भी हैं। तो सोसाइटी भी ऐसे स्टैटिक नहीं है, सोसाइटी क्या है, कंटिन्यूअस है, इवॉल्व करती है एंड चेंज होती है आपस में। एवोल्यूशन कैसे टाइम के साथ साथ होता है, ठीक है। सोसाइटीज आर डायनेमिक सिस्टम्स दैट अडेप्ट टू चेंजिंग कंडीशंस। जैसे जैसे सोसाइटी में कंडीशंस चेंज होती हैं, वैसे वैसे क्या है, अब जैसे अब मॉडर्नाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो अब क्या है कि मेल भी बाहर काम करने जाते हैं दूसरे शहर में, फीमेल्स भी जा रही हैं अपनी दूसरे शहर में, और वहां जाके ये लोग इंटरेक्ट करते हैं, फिर इनको अब चाहिए साथ में रहने के लिए, तो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, लिविंग। तो हो क्या रहा है बेसिकली, डायनेमिक सिस्टम्स में जैसे जैसे चेंज आ रहे हैं, अडेप्ट करते हैं ना उन चेंजिंग कंडीशन, और नई नई चीजें इवॉल्व होने लग जाती है सोसाइटी में, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, विद टाइम हो रहा है ना। तो एवोल्यूशन सोसाइटी में टाइम के साथ साथ भी आता है। एवोल्यूशन टाइम में कैसे जो चेंज आ रहा है, जो डायनेमिक एलिमेंट आ रहा है सोसाइटी में, वो कैसे कैसे आ रहा है टाइम के, एक तो हमने देखा टाइम के हिसाब से आ रहा है, एक होता है ग्लोबल इंटरेक्शन से। ठीक है, कि आपके चाचा का लड़का गया यूएसए, वहां से वो 4 यूएसए के कुछ कल्चरल एलिमेंट्स लेके इंडिया वापस आ गया, फिर वो उसी तरीके से उसने और लोगों को सिखा दिया है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखो, आपको पता ही है ग्लोबल इंटरेक्शनिज्म का, कि अभी रिसेंट एग्जाम्पल लें तो एक आपने देखा होगा बहुत वायरल हुआ था, एक सचिन करके समथिंग। ठीक है, तो बेसिकली इसने क्या किया कि गेम खेला इसने पबजी, एंड गेम खेल के इसने किसके साथ शादी करी, पाकिस्तान में कोई सीमा हैदर समथिंग। ठीक है, याद होगा ना आपको सीमा हैदर का, वो जो काफी न्यूज में रहा था, लप्पू सा सचिन। तो वही एग्जाम्पल है, तो ग्लोबल इंटरेक्शन हो रहा है ना। तो अब देखो, इंडिया से इंसान पाकिस्तान में बात कर रहा है, और फिर वहां से वो लड़की इंडिया वापस आती है, और फिर ये लोग शादी कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई डायनामिक तो है ही है ना। ग्लोबल इंटरेक्शन में होगा तो फिर ये नई नई चीज, आप सपोज इंटरनेट नहीं होता तो गेम नहीं होता, टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं था
ये चीज तो पॉसिबल हुई क्योंकि इंटरनेट आया है, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि अच्छे अच्छे गेम्स आए, इंटरनेट के ऊपर चलने वाले गेम्स आए। तो वो सारी चीजें जब आईटी डेवलप हुआ तो आपका क्या हुआ, जो स्टैटिक जो ये जो स्टैटिक था मैरिज सिस्टम, इसमें एक बहुत अच्छा चीज देखने को मिल गया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल अचानक से आया पर अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी है, एक्सेलरेटेड चेंज एंड इंटरकनेक्टेडनेस, राइट। सोशल इनोवेशन की बात करते हैं तो देख लो, आपको पता ही है, कोरोना आया, इसका भी एग्जांपल देख लो, कोरोना आया, ठीक है, तो सारे लोग कहाँ चले गए, वर्क फ्रॉम होम में चले गए ना। अब क्या हो रहा है, सब वर्क फ्रॉम होम होम कर रहे हैं, स्कूल्स भी वर्क फ्रॉम, जो स्कूल टीचर्स हैं वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और क्लासेस जो बच्चे ले रहे हैं वो भी घर से ही क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो ये क्या है, सोशल इनोवेशन है ना। सोसाइटी, एक कोई चेंज आया सोसाइटी में, तो तुरंत क्या हुआ, उसका इनोवेशन आया अपनी सोसाइटी में। ठीक है, बहुत सारे आजकल आप देखते हो बिजनेस चलते हैं, बिजनेस कैसे, व्हाट्सएप ग्रुप पे ही बिजनेस चल रहा है, वहीं से ऑर्डर हो रहे हैं, इंस्टाग्राम से ऑर्डर होते हैं। तो क्या है, सोशल इनोवेशन है ना। इंस्टाग्राम किस लिए बनाया गया था, तो भाई पिक्चर शेयर करने के लिए। हो क्या रहा है, वहां पर लोग बिजनेसेस रन कर रहे हैं अपने। तो ये क्या है, सोशल इनोवेशन का ही पार्ट है। एक सेकंड पानी पी लेता हूँ। हाँ जी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी और चेंज क्या है, सोसाइटी का ही हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक है, और उसमें हमने अलग अलग तरीके से देखेंगे कि चेंजेस कैसे आते हैं, टाइम के साथ साथ होता है, ग्लोबल इंटरकनेक्शन के साथ, इनोवेशन के साथ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। क्लियर। चलो, अब देखो, तो ये तो हमने कुछ सोसाइटी के वो समझे, अलग अलग तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब थोड़े से टाइप समझने की कोशिश करते हैं। और मेजर टाइप में जब हम सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो तीन टाइप तरीके से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं सोशियोलॉजी में, समझने के लिए बहुत आसान रहता है। और वैसे भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं, और अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया है। बट अभी क्योंकि हम स्कॉलर्स को नहीं पढ़ रहे, अभी हम जनरल पढ़ रहे हैं, तो जनरल समझने के लिए सोसाइटी को क्लासिफाई करते हैं प्री इंडस्ट्रियल टाइम, ठीक है, जिसमें इंडस्ट्रीज नहीं थी। फिर इंडस्ट्रियल पीरियड आता है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला पीरियड है, इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी। और पोस्ट इंडस्ट्रियलिज्म, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज। ठीक है, तो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो गई आपकी, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हो गई, ठीक है, और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, राइट। इस तरीके से हम अभी जनरल टर्म्स में इस तरीके से, तीन तरीके से हम सोसाइटी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं ताकि हमको समझ में आए। अब देखो, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में देखो कैसी कैसी सोसाइटीज होती थी, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, लाइक अर्ली सोसाइटीज रिलाइड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर सस्टेनेंस विद नोमैडिक लाइफस्टाइल। सब नोमैडिक का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, क्या है बेसिकली, जो घूमते फिरते रहते थे ना एक जगह से दूसरे जगह तक जंगलों में। ठीक है, उस तरीके की लाइफस्टाइल, तो हंटिंग एंड गैदरिंग थी। फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, एग्रीकल्चर शुरू करा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर, जिसको हम पास्टोरल एंड हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी बोलते थे, लेड टू सेटल्ड कम्युनिटीज एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। फिर एक जगह पे सेटल होने लगे, यहाँ पे बहुत सारे घर बनाए लोगों ने, एक गांव जैसा बनाया, वहां रहने लगे। फिर एक गांव का एक मुखिया बनने लगा, तो क्या हो गया, बेसिकली मुखिया ऊपर हो गया, बाकी के घर नीचे हो गए, तो ये क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन आ गया अब सोसाइटी में। ठीक है, फिर सिंपल सोशल, तो ये जो जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसी के क्या है बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है, हंटिंग गैदरिंग पास्टोरल हॉर्टिकल्चर। ठीक है, सिंपल सोशल स्ट्रक्चर, दिस सोसाइटीज हैड रिलेटिवली सिंपल सोशल स्ट्रक्चर्स विद मिनिमल स्पेशलाइजेशंस एंड हायरार्की। ठीक है, अब तक सब्सिस्टेंस टाइप से चलती थी ना, कि एक जैसे खेत है, ठीक है, अब ये 6 घर है मान लो एक छोटे से हेमलेट में, ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों के ऐसे ये खेत है, राइट। तो ये बड़े आराम से क्या करते हैं, यहाँ पे अपना एग्रीकल्चर करते हैं, फिर ये उसको कमाते हैं, फिर ये क्या करते हैं, उसी को यूज करते हैं अपनी सस्टेनेंस के लिए, तो सबसिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है। तो ये क्या है, बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि इनको मार्केट इकोनॉमी में ये लेके जाना, बहुत ज्यादा उगाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, फिर उसे मार्केट में जाके बेचना है, फिर उससे पैसा लेके आना है वहां से, फिर उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करना है, फिर मशीनरी खरीदनी है, नहीं, वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या है अभी, सिंपल। तो ये जो सोसाइटी थी प्री इंडस्ट्रियल, कैसी सिंपल सोसाइटी थी, बहुत ज्यादा हायरार्की, बहुत ज्यादा। अभी तो देखो ना, हायरार्की का तो एकदम मतलब कोई वो ही नहीं है, अगर मॉडर्न टाइम में देखा जाए तो बहुत हायरार्की है, और मल्टीपल टाइप की कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है ना।
इतने तरीके की हायरार्की एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, बट उस समय पे इतना नहीं होता था। तो सिंपल वे में सोसाइटी का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन भी ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है भाई, अभी एक फैमिली है, ये फैमिली, इसमें चार आदमी है, तो नॉर्मल नॉर्मल चारों को पता है ना खेती कैसे होती है, सबको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान है, अगर वो एक चार मेंबर में से एक ही इंसान है जो बहुत ही एकदम स्पेशलाइज्ड है कि भाई वही बहुत अच्छा अनाज उगाएगा, बाकी तीन तो डिपेंडेंट हैं और उसके बिना होगा ही नहीं कुछ, ऐसा नहीं था, स्पेशलाइजेशन नहीं था। लेकिन आजकल आप देखोगे ना इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में तो स्पेशलाइजेशन की कितनी डिमांड है। ठीक है, अब तो काम भी बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। पहले डॉक्टर, एक डॉक्टर होता था। ठीक है, फिर अब हो गया कि ये हार्ट का डॉक्टर है, ये आई का डॉक्टर है, ईएनटी है, ये ईएनटी है सपोज, ये डॉक्टर लिवर का है। स्पेशलाइजेशन होता जा रहा है ना, आप देख रहे हो, फिर स्पेशलाइजेशन में से और ये आगे बढ़ता जाता है। मैं डॉक्टर का एग्जांपल दिया स्पेशलाइजेशन का, बड़ी हर जगह पे आपको दिख जाएगा, हर इंडस्ट्री में। तो ये कि वो क्या, किसका एग्जांपल है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का। ये कैसी है, सिंपल सोसाइटी। तो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, तो सोसाइटी को जब हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया तो हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझने की कोशिश की। अब देखो इंडस्ट्रियल सोसाइटी देखो, एज ऑफ मशीन। अब आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब पता है, बल्क में क्या है, बल्क प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या है, बल्क प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो किसका यूज होगा, मशीन्स का यूज होगा, तभी तो बल्क प्रोडक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो मशीन्स के लिए टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फ्यूल्ड रैपिड ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, अर्बनाइजेशन भी बढ़ेगा। अर्बनाइजेशन बढ़ना क्यों है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर अलग अलग जगह पे जाके रिसोर्सेज एक्सप्लोर करे जाएंगे, जंगलों को काटा जाएगा, वहां पे एस्टेब्लिश किया जाएगा, अर्बनाइजेशन, शहर बसाए जाएंगे। ठीक है, गाँव से लोग निकल निकल के कहाँ आएंगे, शहरों में आएंगे, काम करेंगे, कहाँ पर, फैक्ट्रीज में। तो ये सब क्या है, किसका है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी की। अब स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर होगी। ठीक है, किसी को कपड़ा सिलना आता है, वो वही काम कर सकता है, किसी को टायर बनाना आता है, वो वही काम कर सकता है, किसी को इंजन पे काम करना आता है, वो वही काम कर सकता है। तो फीचर्ड विद हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन इन ऑक्यूपेशंस एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, अर्बनाइजेशन में क्या, इंडस्ट्रियल सोसाइटी का ही देखने को मिलेगा एग्जांपल, जो लोग आएंगे गांव से निकल के फैक्ट्रीज में काम करने, जैसा कि हमको देखने को मिलता है। तो पॉपुलेशन शिफ्ट्स फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज, कि अच्छा खाना, अच्छा पीना, रहने को मिलेगा, पैसा मिलेगा, अच्छी जगह पर शहर शहर में रहेंगे, स्कूल्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी अ, क्या, इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी। अभी ये सब हम अलग से अलग अलग टॉपिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी मैं सिंपल सोसाइटी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कॉमन तरीके से। ठीक है, तो प्री इंडस्ट्रियल देखा, इंडस्ट्रियल देखा, पोस्ट इंडस्ट्रियल। किस पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को क्या बोलते हैं, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल किस तरीके से की थी हमारी, हंटिंग एंड गैदरिंग, फिर हॉर्टिकल्चर और, ठीक है, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई अब हमारी, जिसमें मशीन बेस्ड क्या था, सामान बनना, ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है, पोस्ट इंडस्ट्रियल, ये क्या है, नॉलेज बेस्ड। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कहीं से भी काम करो। तो आप देखते हो कि भाई यूएसए किस हायर कर रहा है, कहाँ से, सपोज इंडिया से किसी को हायर कर रहा है, क्यों, क्योंकि इंडिया में एक इंसान बैठा हुआ है, इंडिविजुअल, और ये इंडिविजुअल के पास क्या है, किसी पर्टिकुलर चीज में, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, और इस कंपनी को, यूएसए की को, इसकी नॉलेज को यूज करना है। तो ये क्या करेगी, इसको हायर करेगी अपनी कंपनी में, और इससे बोलेगी आप वहीं से इंडिया से रह के काम करो, बस हमें आपकी मदद चाहिए, हमें आपको हायर करना है और आप हमारे लिए काम करो। तो देखो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी कितने तरीके की, पोस्ट इंडस्ट्रियल हो गया ना, इस केवल ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ फैक्ट्री में जाके काम करना है। तो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी हो रही है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, सर्विसेज पे काम हो रहा है। ठीक है, अब देखते हो कि भाई एक कंपनी है जो यूएसए की है, उसने मैन्युफैक्चरिंग डाल दी चाइना में, और इंडिया से वो क्या करा रही है, अपना बीपीओ सर्विस कॉल सेंटर करवा रही है। ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। तो ये सब आईटी है, तभी तो ये पॉसिबल हो पा रहा है। सर्विसेज एक दूसरे को दे पा रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग सर्विस दे रहा है, ये इसको कॉल सेंटर की सर्विस दे रहा है, रिसर्च इनोवेशन। ठीक है, टेक्नोलॉजी में ये सब क्या है, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ग्लोबल कनेक्टिविटी, अभी बताया ना, ग्लोबलाइजेशन इस तरीके से चल रहा है। तो इंक्रीज इंटरकनेक्टेडनेस एंड कम्युनिकेशन थ्रू डिजिटल नेटवर्क, तो अभी क्या बेसिकली ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है ना, ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है, वर्ल्ड। ठीक है, कमेंट्स में मुझे बताना कि वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज किस सोशियोलॉजिस्ट ने कहा था, मैं भी तो देखूं।
कि कुछ पढ़ सकते हो कि नहीं आप? ठीक है, ग्लोबल विलेज किस सोशियोलॉजिस्ट ने कहा था, ये कमेंट्स में मुझे बताना। ठीक है, ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये थी हमारी। अब देखो हमने समझ लिया सिंपल सोसाइटी क्या है। अब मुझे लगता है सोसाइटी तो समझ में आ ही गई होगी एटलीस्ट, कि सोसाइटी क्या है, और उसके तीन हमने जो मेजर कैटेगरीज देखी, प्री इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल, ये कॉमन इसका क्या कैटेगराइजेशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से कैटेगराइजेशन दिया, किसी ने 5 तरीके से, 6 तरीके से, 7 तरीके से। वो हम जब इंडिविजुअल थिंकर्स को पढ़ेंगे ना, अ, तब हम उसमें देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। राइट, चलिए, थिंकर्स का आइए तो सोशली इसको नहीं करना है। एक सेकेंड, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। हाँ, यहाँ से करना है थोड़ा सा। देखो, अभी हमने सोसाइटी समझी। ठीक है, सोसाइटी हमने समझ ली, सोसाइटी क्या है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इंडिविजुअल, जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ही तो सोसाइटी बनाते हैं। लेकिन इंडिविजुअल और सोसाइटी को अगर मैं कंपेयर करूं, जैसे एक आप हो और आप एक सोसाइटी में जिसमें रह रहे हो, अब मैं उसको कंपेयर करने की कोशिश करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि इनका रिलेशन क्या है आपस में। एक इंडिविजुअल का अपनी सोसाइटी के साथ में क्या रिलेशन है, क्या इंडिविजुअल सोसाइटी को देता है, क्या सोसाइटी इंडिविजुअल को दे रही है, क्या इंडिविजुअल सोसाइटी से ले रहा है, क्या सोसाइटी इंडिविजुअल से ले रही है, कहाँ पे ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ पे एक दूसरे के अगेंस्ट आ जाते हैं, कहाँ पे ये एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, कहाँ पे ये एक दूसरे का ऑपोजिट चल रहे हैं। तो हमें बेसिकली इसी इक्वेशन को देखने की कोशिश करनी है कि एक इंडिविजुअल और एक सोसाइटी कैसे एग्जिस्ट करते हैं, किस तरीके की उनकी इक्वेशंस बैठती हैं। राइट, तो सबसे पहला ही एग्जांपल आ जाता है किसका, इंटर डिपेंडेंस का। अब हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, हम इस इंटरेक्शन, इस इक्वेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इंडिविजुअल सोसाइटी पे डिपेंडेंट है? यस। क्या सोसाइटी इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट है? ऑब्वियस सी बात है। इंडिविजुअल ही नहीं होगा तो सोसाइटी किससे बनेगी, और सोसाइटी नहीं होगी तो इंडिविजुअल को सारे नॉर्म्स और वैल्यूज कहाँ से सीखने को मिलेंगे, किस तरीके से उसका अपब्रिंगिंग होगी। तो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक दोनों का रहता है, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस है। इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट टू सोसाइटल प्रोग्रेस। इंडिविजुअल अपने लेवल पर काम करके सोसाइटी को बेहतर करने का काम करता है, थ्रू इनोवेशन, क्रिएटिविटी, सोशल मूवमेंट्स। देयर एक्शंस, बिलीव्स एंड चॉइसेस कलेक्टिवली शेप द फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी। बहुत अच्छी बात है। सोसाइटी इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स। अब ये कैसे कर रही है? सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर को, उसके बिलीफ सिस्टम को, उसके एटीट्यूड को टुवर्ड्स डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ, उसके एक्शंस को। दिस इन्फ्लुएंस इज एविडेंट इन एरियाज लाइक एजुकेशन, फैमिली एंड लीगल सिस्टम। ठीक है, बच्चा एजुकेशन सिस्टम के साथ जाता है, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, वहां पढ़ेगा, फैमिली में रहेगा, वहां समझेगा। तो सब तरीके से क्या है, ये सारे जो एजुकेशन है, जो फैमिली है, जो लीगल सिस्टम है, जहाँ पे लॉज आते हैं आपके, तो बेसिकली ये सोसाइटी का ही तो पार्ट है ये सब। और ये अल्टीमेटली एक इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करेंगे ना, कि वो किस तरीके से समाज में रहेगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से देख सकते हो, एक गिव एंड टेक वाला कॉन्सेप्ट है। यही हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक है किसका, कि हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इंटरैक्ट। तो पहला पॉइंट आ गया कि दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और ये हमने देखा कि इंडिविजुअल्स कैसे डिपेंडेंट है सोसाइटी पे, सोसाइटी कैसे डिपेंडेंट है इंडिविजुअल पर। सेकंड कॉन्सेप्ट आता है सोशलाइजेशन का। ठीक है, अब देखो सोशलाइजेशन क्या होता है बेसिकली। सोशलाइजेशन सिंपल ये है कि आपके पापा जब किसी के, कोई उनके पापा हैं, ठीक है, उनके पापा सामने आते हैं, तो क्या है, वो उनके पैर छूते हैं। ठीक है, टचिंग देयर फीट। राइट, अब आप जब पैदा हुए तो आपको भी तो यही वाली चीज, ये जो संस्कार है, ये जो वैल्यू है, ये सिखाया किसने? आपके फादर ने सिखाया आपको। ठीक है, ट्रांसमिट किया ना। और क्या ये जो वैल्यू ट्रांसमिट की, तो बेसिकली ये जो नॉर्म है, जो वैल्यू है, उसके साथ में क्या किया, आपको एनरिच करने का काम किया। इसी प्रोसेस को बोला जाता है सोशलाइजेशन, जिसमें आप अपना कल्चर,
आप अपने नॉर्म्स, सोसाइटी की वैल्यूज, ठीक है, लॉज, रूल्स, ये सारे क्या करते हैं, पास ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन में और उनको सिखाते हैं ऑन अ डेली बेसिस। वो कैसे सीखते हैं, फैमिली में रह के वो बहुत सारे नॉर्म और वैल्यूज सीखेंगे, स्कूल्स में जाएंगे वहां पर कुछ सीखेंगे, जब वो जॉब करने जाएंगे, जब कॉलेज जाएंगे वहां सीखेंगे, जब वो जॉब करने जाएंगे किसी कंपनी में तो वहां सीखेंगे। तो ऐसे बेसिकली इनका क्या है, सोशलाइजेशन का प्रोसेस चलता रहता है। तो सोशलाइजेशन तो अब समझ में आया ना, हम इन दोनों का कनेक्शन समझ रहे हैं ना, इंडिविजुअल और सोसाइटी में। इंडिविजुअल क्या करता है, इंडिविजुअल को सोशलाइज किया जाता है, किससे, जो सोसाइटी के नॉर्म्स है उनके साथ। तो कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज, सोसाइटी ट्रांसमिट्स इट्स कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज टू इंडिविजुअल्स थ्रू सोशलाइजेशन। दिस प्रोसेस बिगिंस इन अर्ली, ठीक है, जब पैदा होता है तभी, एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट। मैंने बताया ना, फैमिली से, स्कूल से, कॉलेज से लेके कंपनी तक, लास्ट तक ये चलता ही रहता है हमेशा। ठीक है, रोल ऑफ फैमिली एंड एजुकेशन आपको बता ही दिया कि फैमिली एंड एजुकेशन प्ले क्रूशियल रोल इन सोशलाइजेशन, इंस्टिल सोसाइटल नॉर्म्स, सॉरी, सोसाइटल नॉर्म्स को समझाते हैं, राइट, वैल्यूज समझाते हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, और सोसाइटी क्या आपसे एक्सपेक्ट करती है ये भी बताया जाता है कि भाई आप इस तरीके से बिहेव किया करो, ये आपकी चीज बहुत ज्यादा एक्सेप्ट की जाएगी, इस चीज की अब बड़ाई की जाएगी सोसाइटी में, अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो सब लोग बहुत तारीफ करेंगे। तो एक्सपेक्टेशंस भी बताई जाती है ना, तो रिवॉर्ड्स भी हैं, पनिशमेंट्स भी हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर प्लेस इन सोसाइटी, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, फ्रीडम एंड कंस्ट्रेंट्स। देखो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सोसाइटी क्या समझती है, अच्छा, सोसाइटी कहती है गुड, तो जब आप वो वाला काम करोगे तो आपको फ्रीडम दे देगी सोसाइटी। फिर कुछ सोसाइटी समझती है कुछ चीजों को बैड, जब आप वो वाला काम करोगे तो आपके ऊपर क्या लगा देगी, कॉन्स्टेंट्स लगाए जाएंगे कि आप ये नहीं कर सकते। तो सोसाइटी इन दोनों चीजों से, फ्रीडम और कॉन्स्टेंट से, आपको क्या दे रही है, जिंदगी जीने में एक फ्रेमवर्क दिया जा रहा है जो आपको पता ही नहीं है, कि एक फ्रेमवर्क आपको बता दिया गया है कि आपको इसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग चलना है, इसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आपको रहना है। The framework for action, society provides a framework for individuals to act, offering opportunities for self-expression, creativity and personal growth. तो इसी फ्रीडम और कॉन्स्टेंट्स के भी, इन दोनों के एग्जिस्ट होते हुए आपको अपनी जिंदगी जीते जानी है, और जीते जीते अपनी पर्सनल ग्रोथ करते जानी है, समझ गए। Norms and laws, society also imposes constraints through norms and laws, setting boundaries for acceptable behavior and ensuring order and stability. अगर आप चोरी चकारी करना शुरू करो जो सोसाइटी बैड समझती है, तो सोसाइटी ही आपको क्या करेगी, जेल में डलवा देगी, क्योंकि सोसाइटी का ही पार्ट है ना जेल भी। उन्होंने जेल इसीलिए तो बनाई रखी है ताकि हमारे यहाँ की जो इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो बदतमीजी करेंगे तो हमने अलग से एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिनको हम पुलिस बोलते हैं वो तैयार किया हुआ है, तो हम उनको पहुंचा देते हैं वहां पर। वहां पर फिर उनको क्या किया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है। लेकिन अगर आप सोचो कि सोचो कि मैं बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज करूंगा, मैं लोगों को खाना खिलाऊंगा, ठीक है, फ्री खाना खिलाऊंगा लोगों को, तो सोसाइटी क्या समझती है इसे बहुत गुड, एक अच्छी एक्टिविटी समझती है, तो आपको पूरा फ्रीडम दिया जाएगा। फिर सोसाइटी के चार आदमी आपकी हेल्प कराएंगे कि भाई भैया आप इतना अच्छा काम करते हो, मैं लाओ एक एक दिन मैं भी अपनी सेवा दे देता हूँ, एक एक दिन मैं भी वो लोगों को खिला देता हूँ, एक दिन की सेवा मेरे से ले लो, एक दिन का खर्चा मैं उठा लेता हूँ। नहीं देख रहे, तो आपको कितना फ्रीडम दिया जाता है, भाई साहब मेरे घर के आगे कर लिया करो, मेरी जगह ले लो, समझ रहे हो। तो कितना सोसाइटी फ्रीडम देती है, क्यों, क्योंकि उसने ये आपको डिफाइन किया हुआ है, उसने एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है कि क्या वो अच्छा समझती है, क्या वो गलत समझती है और ये फ्रेमवर्क कैसे बनाया हुआ, बेस्ड ऑन द कॉमन एंड शेयर्ड नॉर्म्स। इंडिविजुअल के नॉर्म्स जिसने सोसाइटी को बनाया है वो सारे इंडिविजुअल के कॉमन शेयर्ड नॉर्म्स हैं, उसी से बनी है, तो उसी से सही और गलत डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज और आ जाती है कि मैं और हम इंडिविजुअल और सोसाइटी का रिलेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हम एरिस्टोटल के बारे में बात ना करें तो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि वन ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, ठीक है, एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल। तो इन्होंने मैन और सोसाइटी के ऊपर भी कुछ अपनी बातें कही हैं।
तो उन एरिस्टोटल ने क्या कहा है उसके ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं हम बेसिकली। तो एरिस्टोटल दो बातें कहते हैं, सिंपल दो बातें एरिस्टोटल ने कही हैं जो आपको मैन, जिसको हम इंडिविजुअल बोल रहे हैं, और सोसाइटी, इसको समझाने की कोशिश करी है। तो पहली बात, एरिस्टोटल कहते हैं कि मैन एक सोशल एनिमल है। मैन क्या है? एक सोशल एनिमल है। एक इंडिविजुअल एक सोशल एनिमल है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल अकेला नहीं रह सकता, तो उसको सोशल ग्रुप्स में रहना ही पड़ता है, क्योंकि वो अकेले सरवाइव नहीं कर सकता, सस्टेन नहीं कर सकता। तो एरिस्टोटल का मानना ये था कि ह्यूमंस आर इनहेरेंटली सोशल। ह्यूमंस इनहेरेंटली ही, उनका नेचर ही है कि वो सोशल ही रहेंगे। एम्फसाइजिंग देयर नीड टू लिव विद इन अ कम्युनिटी, वो एक कम्युनिटी में ही रह सकते हैं। He argued that humans are not self-sufficient and thrive through interaction and collaboration। ठीक है, कि एक इंडिविजुअल क्या है? बेसिकली सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, अकेले रहने में समर्थ नहीं है। ठीक है, तो वो एक दूसरे के साथ में रहेंगे, कम्युनिटी में रहेंगे, इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ में, कोलैबोरेट करेंगे एक दूसरे के साथ में, और तभी वो थ्राइव कर सकते हैं, तभी वो सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सही है गलत है इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, पर हमें ये समझना है, क्योंकि हम इंडिविजुअल, और क्योंकि हम केवल एरिस्टोटल को नहीं पढ़ रहे ना, हमने पीछे पीछे भी पॉइंट्स बहुत सारे पढ़े हैं, तो हमारे पास एग्जाम्पल्स भी हैं। ठीक है, तो लेकिन हम ये जरूर याद रखेंगे कि अगर इंडिविजुअल और सोसाइटी की बात आ रही है, तो भाई एरिस्टोटल के टाइम से चल रही है बात। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि वो किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो समझ में आ गया कि उन्होंने आदमी को क्या बोल दिया? सोशल एनिमल बोल दिया, राइट। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, रोल ऑफ पोलिस। पोलिस से आप सिंपल समझो स्टेट। ठीक है, एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि जो सिटी है, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेशन समझो, वो स्टेट जो है ना, वो सेंट्रल है टू एरिस्टोटल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। ही बिलीव्ड दैट द स्टेट enables individuals to achieve their full potential through active participation in civic life। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट है, स्टेट है तो क्या है? लॉज होंगे, लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ठीक है, रिवॉर्ड्स हैं, पनिशमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हेल्प करता है, ये जो स्टेट है, ठीक है, अब सपोज कि कोई जैसे बीपीएल हाउस होल्ड है, तो उनको खाने की भी खाना भी नहीं, तो उनको फूड ग्रेन प्रोवाइड करता है कौन? ये स्टेट ही तो कर रहा है, ताकि वो खाना तो कम से कम खा पाए, जो मिनिमम एसेंशियल नीड है उनकी। फिर खाएंगे तो वो जिंदा रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो हो सकता है कुछ काम करे, कुछ काम करेंगे तो हो सकता है वो अपनी इच्छा पूरी कर पाए, पैसा जमा कर पाए कुछ, और जी पाए अपनी लाइफ को एक फुल पोटेंशियल में जी पाए। ठीक है, तो स्टेट हमेशा क्या करता है? सिविक लाइफ में पार्टिसिपेट करता है। ऐसा नहीं कि स्टेट अलग जाके बैठ जाएगा, नहीं। स्टेट जो आपकी सोसाइटी है, उसी का पार्ट है, उसी का एक इंस्टीट्यूशन है, बट वो क्या करता है? इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल्स अपने फुल पोटेंशियल तक जाएं। तो वो क्या करेगा? रिजर्वेशन भी देता है। अगर जॉब्स में रिजर्वेशन की जरूरत पड़ी तो उसने रिजर्वेशन भी दिया। अगर उसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जरूरत पड़ी तो उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया। अगर उसे लगा कि लोग बहुत गरीब हैं तो उसने स्कूल्स में स्कॉलरशिप्स भी दी। तो क्या कर रहा है? स्टेट देख रहे हो ना आप, सिविक लाइफ में क्या कर रहा है? अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि हर इंडिविजुअल के लिए उसे काम करना है सोसाइटी के, ताकि सब अपने फुल पोटेंशियल पर जाए। अगर ये स्टेट नहीं होगा, अगर स्टेट नहीं होगा, तो सोसाइटी क्या इस तरीके से चलेगी? नहीं चल सकती। सोसाइटी इस तरीके से नहीं चल सकती, फिर स्क्यूड हो जाएगा, कहीं पे बहुत ज्यादा, कहीं पे बहुत कम है। तो स्टेट बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है ताकि एक बैलेंस बनाने की कोशिश वो कर सके सिविक लाइफ की। तो ये था एरिस्टोटल की, ये दो कॉन्सेप्ट्स थे जिसके ऊपर उन्होंने बहुत ध्यान दिया कि स्टेट क्या है? सोसाइटी का ही तो है ना। स्टेट क्या है? सोसाइटी का ही है। तो स्टेट का रोल किसमें है? स्टेट का रोल मतलब सोसाइटी का रोल किसमें? इंडिविजुअल के फुल पोटेंशियल को अचीव कराने में। और इंडिविजुअल का जो इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन है और उसका सर्वाइवल किसमें? एक कम्युनिटी में। समझ रहे हो? इस तरीके से उसने क्या समझाया कि इंडिविजुअल और सोसाइटी का आपस में क्या इक्वेशन है। क्लियर?
ठीक है। अभी देखो छोटी सी बात है, मैन एंड सोसाइटी के इंटरकनेक्शन आपको समझ में आएगी कि सोसाइटी प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर इंडिविजुअल्स टू ग्रो। एक फ्रेमवर्क देती है जिसमें इंडिविजुअल्स ग्रो करते हैं, उसमें उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशल डेवलपमेंट सब मिलता है। इंडिविजुअल्स क्या देते हैं सोसाइटी को? ये तो सोसाइटी ने दिया। इंडिविजुअल्स क्या देते हैं कि सोसाइटल प्रोग्रेस, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, सिविक एंगेजमेंट। तो एक इंडिविजुअल बहुत अच्छा क्या करता है समाज के लिए, कभी कभी क्या करता है, बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है। ठीक है, थ्रू हिज इंडिविजुअल एफर्ट्स, इनोवेशंस के वो क्या करता है, वो भी अपना जो सोसाइटी उसको देती है तो वो भी वापस रिटर्न करता है सोसाइटी को दूसरे तरीके से। ठीक है, तो इंटरकनेक्टेड है मैन एंड सोसाइटी। ठीक है, और यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज का, इसको मैं कराऊंगा जब आपकी मैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट कराऊंगा ना, डिसिप्लिन का। थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे हम 17th 18th 19th सेंचुरी की, तब मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज कराऊंगा। अभी समझ लो बेसिकली ये कुछ थिंकर्स थे जिनका नाम था हॉब्स, लॉक, रूसो। ठीक है, इन्होंने एक्सप्लेन किया इंडिविजुअल और सोसाइटी के कैसे रिलेशन है, और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का इन्होंने बोला कि एक इंडिविजुअल और सोसाइटी, इन दोनों के आपस के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको इन्होंने बोला सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इन्होंने बोला कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है इन दोनों में आपस में। तो कुछ चीजें ये इसको देता है, कुछ चीजें ये इसको देती है, कुछ चीजों में ये इसको रोकता है, कुछ चीजों में ये इसको रोकती है। इस तरीके से बेसिकली फिर हम डिटेल में और समझेंगे कि क्या थ्योरीज है। तो बेसिकली इंडिविजुअल और सोसाइटी का कैसा इंटरेक्शन है थ्रू द लेंस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्जामिनिंग द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ बोथ पार्टी। जिसमें क्या है, इसके कुछ राइट्स हैं, इसके कुछ राइट्स हैं, ये कुछ चीजों में ऑब्लिगेशन मतलब ओबलाइज्ड है कि ये फॉलो करेगा सोसाइटी के नॉर्म्स। और यहाँ पे ये कुछ चीजें हैं जो ये इंडिविजुअल क्या करेगा, इसके ऊपर मतलब सोसाइटी ओबलाइज करेगी इंडिविजुअल को, और इंडिविजुअल करेगा ओबलाइज सोसाइटी को। तो इस तरीके से जिसको नाम दिया गया बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी डिटेल में बच जाए, इसको तो मैं कराऊंगा, हॉब्स की भी कराऊंगा, लॉक की भी कराऊंगा, रूसो की भी कराऊंगा, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज, तो इसको मैं कराऊंगा। तो मैंने आज सोसाइटी डिस्कस करने की, आज हमारे दो टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, दो टॉपिक्स कौन कौन से कंप्लीट हुए हैं? एक तो हमने देखा कि सोसाइटी क्या है, उसको समझा। ठीक है, जनरल टाइप ऑफ सोसाइटी समझने की कोशिश करी, तीन तरीके की। और हमने देखा कि एक इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो ये हमने मेजरली ये टॉपिक्स आज की क्लास में हमने कवर करने की कोशिश की। उसी को मैं कंक्लूड कर देता हूँ। इंडिविजुअल और सोसाइटी, या सोसाइटी और इंडिविजुअल जो भी है, तो समझो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो मैंने अर्लियर सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स, सोसाइटी की बात चल रही है, उसी को कंक्लूड कर देता हूँ। इंटरडिपेंडेंस है जो हमने पहले डिस्कस की है, सोशलाइजेशन है कि कॉमन कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज को पास ऑन करना थ्रू जनरेशंस। ठीक है, क्या बोलते हैं, पास ऑन करना जनरेशंस, और सिखाना वाइल ग्रोइंग अप। ठीक है, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे सोशलाइज होगा। फ्रीडम्स एंड कॉन्स्टेंट, बहुत सारी चीजें अलाउ होती हैं, बहुत सारी चीजें रेस्ट्रिक्टेड होती हैं सोसाइटी में एंड इंडिविजुअल्स को। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज। तो ये था हमारा छोटा सा एक समरी टाइप की, जो अभी आज की क्लास में हमने डिस्कस किया, राइट। अब देखो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, यहाँ तक हमारा अभी तक कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। हमने सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख लिया। ठीक है, हमने सोसाइटी समझी क्या है। ठीक है, हमने मैन एंड सोसाइटी समझा, इंडिविजुअल और सोसाइटी का क्या रिलेशन है आपस में। ठीक है, सोसाइटी में हमने टाइप्स भी समझे थोड़े से। ठीक है, अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी पॉसिबली वो होगी आपकी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ विच दिस सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी डिसिप्लिन कैसी, उसकी हिस्ट्री और ये सब्जेक्ट कैसे डेवलप होता है। उसके बाद हम करेंगे सोशियोलॉजी का रिलेशन विद मल्टीपल सब्जेक्ट्स। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स के साथ में हम इनका रिलेशन देखेंगे। किस क्या बोलते हैं, इकोनॉमी के साथ में कैसा है, पॉलिटिकल साइंस में सोशियोलॉजी का क्या है, जो मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया था ना, ये अलग से टॉपिक है। नेक्स्ट आपकी जो क्लासेस होंगी वो इन टॉपिक्स के ऊपर होंगी, और इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। ठीक है, अच्छा बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, तो देखो भाई
यूट्यूब के ऊपर जो मेरी क्लासेस है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है, तो ये जब आती है, जब मैं फ्री होता हूँ तब मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, कोशिश करता हूँ जितनी भी कर पाऊँ। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर ऑप्शनल क्लास करनी है, अगर आप नहीं कहीं से कर रहे हो, प्रॉपर करनी है अगर आपको ऑप्शनल क्लास, तो आप मेरे को ये जो वीडियो है इसके ग्रुप में मैंने गूगल फॉर्म दिया, उसमें डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है। अगर आपको प्रॉपर 3.5 मंथ्स का कोर्स करना है सोशियोलॉजी ऑप्शनल का, तो आप मुझे बताओ ना, इसमें जो गूगल फॉर्म है उसको आप फिल अप करो, तो आपके पास जो भी डिटेल्स होगी इस कोर्स की वो आपके पास पहुंचा दी जाएगी। तो अगर आपको करना है करो, जब तक नहीं तो यूट्यूब पे तो फ्रीली अवेलेबल है, आपको जो क्लासेस में दे रहा हूँ वो दे ही रहा हूँ। अगर आपको बिल्कुल डेडिकेटेडली करना है कि नहीं, इस बिल्कुल 3 महीने में मेरा पूरा हो जाए, ठीक है, और उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाए, क्वेश्चंस भी चेक हो जाए, सब चीज, तो वो सारी डिटेल कोर्स की जो भी है वो आपको मैं पहुंचा दूंगा। आप ये गूगल फॉर्म भर देना, और यूपीएससी गारंटीड का जो वो है हमारा ईमेल आईडी UPSC@gmail, समझ जाना, राइटिंग में थोड़ी जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, UPSC guaranteed@gmail.com, इस पे आप मेल कर देना अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो। ठीक है, तो बाकी इस तरीके से वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, और अगर आपको कोर्स करना है तो उसके लिए आप गूगल फॉर्म भर दीजिए, इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, और कोई क्वेरी है तो आप ईमेल आईडी पर मेरे से पूछ सकते हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई हो, समझ में आई हो। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।